ओके, लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या कोई एक ऐसा दिन गया है जिस दिन आपने सोचा ना हो? लेट मी गेस, नो, है ना? एडमिट इट। वेल, हमारा जो माइंड है वो एक दिन में 70 से 80 हजार थॉट्स क्रिएट करता है, और ये थॉट्स क्रिएट करते हैं हमारी रियलिटी। और जो भी हम सोचते हैं, जैसा भी हम सोचते हैं, इवेंचुअली हम लाइफ में वही एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए थॉट की पावर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और ज्यादातर क्योंकि हम नेगेटिव में सोचते हैं, इसीलिए हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। सो वेल, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे कि ये जो ओवर थिंकिंग हम लगातार करे जा रहे हैं वो खत्म हो जाए। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड, दिस इज मोनिका। आई एम एन ऑथर एंड लाइफ कोच, और मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिसेस, लाइफ चेंजिंग हैक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। ऑलराइट, तो आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग की, किस तरीके से हम इस ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। सो वेल, ओवर थिंकिंग क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा। ओवर थिंकिंग वो है जब हम एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते जा रहे हैं, बार बार सोचते जा रहे हैं, और नेगेटिव सिनेरियोज सोच रहे हैं स्पेशली। और इतना ही नहीं, हमारे जो मन के अंदर स्टोरी चलती रहती है, क्योंकि हम सबके दिमाग में एक स्टोरी घूमती रहती है, और ये स्टोरी जो है वो तय करती है कि किस तरीके के इमोशंस हमारी बॉडी में क्रिएट होंगे। ये स्टोरी जो हम लगातार अपने आप से बोलते रहते हैं, वो स्टोरी डिसाइड करती है कि हम कैसा फील करेंगे। तो ऐसा नहीं कि इमोशंस और फीलिंग जो है वो परमानेंट कुछ है, ये एक्चुअली इमोशंस आपके थॉट्स के साथ में क्रिएट होते हैं। जैसा भी आप सोचते हैं उसी तरीके के इमोशंस और फीलिंग आपके बॉडी में क्रिएट होने लगती हैं। सपोज आपने सोचा कि कुछ नेगेटिव सोचा कि मैं कहीं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, आगे की स्टडी ना कर पाऊं, पापा कहीं मेरे को फेल होने की वजह से रिक्शा की जॉब ना दिलवा दे। अक्सर होता है ना, मम्मी डैडी बोलते हैं कि मेरे को फेल हो गई तो रिक्शा दिलवा देंगे है ना। तो इस तरीके की कुछ नेगेटिव थॉट्स जब घूमते रहते हैं तो बॉडी भी उसी तरीके से नेगेटिवली बिहेव करती है। लेकिन वहीं दूसरी साइड जब आप हैप्पी थॉट्स होते हैं आपके मन में, ओ माय गॉड, वाओ, मैं आज तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया, और आई एम श्योर कि मैं बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ अपना रिजल्ट देखने के लिए। तो उससे क्या, चेहरे पे भी वो खुशी नजर आती है, बॉडी भी जॉयफुल और एंजॉय कर रही होती है उस टाइम पे। तो आपके ये जो थॉट्स हैं आपके बॉडी में नजर आती हैं। आपके इमोशंस ऐसा नहीं कि कुछ नॉन विजिबल थिंग है, एक्चुअली में इमोशंस नजर आते हैं। हम लोगों को हंसते हुए देख सकते हैं, हम लोगों को रोते हुए देख सकते हैं। तो ये जो इमोशंस है आपके अंदर, ये कोई ऐसे उत्पन्न नहीं हो रहे, मतलब ऐसे ही पैदा नहीं हो रहे आपके अंदर इमोशंस। ये इमोशंस पैदा हो रहे हैं क्योंकि आप उस तरीके से सोच रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग जब आप नेगेटिवली कर रहे होते हैं तो ये ओवर थिंकिंग आपकी बॉडी में नजर आती है। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो एडमिट कीजिए कि हाँ, आप ओवरथिंक करते हैं, क्योंकि जब आपने एडमिट कर लिया कि आप ओवरथिंक करते हैं तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को बोलते रहेंगे मैं ओवरथिंकिंग तो करता नहीं हूँ, तो फिर आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसीलिए सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। पहले तो अपने आप को जानना जरूरी है। जहां आप अपने आप को जान जाएंगे और जहां आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे ये चीज गड़बड़ है और इसे मुझे चेंज कर देना चाहिए, तो आप एक्चुअली में उसको चेंज करने के कदम उठा सकते हैं। और यही चीज होती है सेल्फ अवेयरनेस, जो किसी भी बदलाव का पहला पड़ाव होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग से आपको थोड़ा सा छुटकारा मिले, इस ओवर थिंकिंग को आप स्टॉप करें, तो सबसे पहले तो जानना होगा कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। क्योंकि ओवर थिंकिंग इसलिए भी अच्छी है, कभी क्या पता आप पॉजिटिव सोच रहे हो और आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हो, क्योंकि माइंड का काम है थिंकिंग करना, यही पावर है माइंड की। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है? गड़बड़ी तब होती है जब आप एक्चुअली में पॉजिटिव ना सोच के नेगेटिव सोचते हैं। और जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो वो नेगेटिविटी बॉडी में नजर आने लगती है। इसलिए फेस रीडर वगैरह होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, एक स्पेशल
टीम होती है फेस रीडर्स की, जो एक्चुअली आपका फेस देखते हैं और बता देते हैं कि आप किस तरीके का अंदर दिमाग में सोच रहे हैं। तो इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपके थॉट्स होते हैं वो आपके चेहरे पे, आपके बॉडी में नजर आते हैं। लोगों को जब स्ट्रेस होता है या फिर फियर होता है तो उनके कंधे झुक जाते हैं, चेहरा लटका हुआ नजर आने लगता है, अलग ही होते हैं और जो खुश लोग होते हैं तो उनके चेहरे स्माइली होते हैं, आंखों में एक अलग सी चमक होती है। तो इस तरीके की कुछ चीजें हो जाती हैं आपके साथ में। तो जब भी आपको लगे कि भाई आपकी बॉडी में कुछ नेगेटिव सिम्टम्स नजर आ रहे हैं आपको, जैसे कि कंधे झुके होना या चेहरे का लटक जाना या आंखें भी थोड़ी सी सिकुड़ी हुई हो जाना या छाती में थोड़ी जलन या कुछ इस तरीके से, नेक में जो वेन्स होती है वो सिकुड़ जाती हैं। क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं और नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते हैं तो नेगेटिव ओवर थिंकिंग करने से हमारी नसें वसें खिंच जाती है, कंधे झुक जाते हैं। तो ये सिम्टम्स जो है वो आपको नोटिस करने होंगे, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, ताकि तभी आप कुछ नेक्स्ट स्टेप उठा पाएंगे ना। क्योंकि ओवर थिंकिंग, अगर कुछ अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव माइंड चल रहा है, तो फिर वो ओवर थिंकिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पॉजिटिव सोचना इज नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ है? नेगेटिव सोचने में। अगर नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिवली ही बॉडी बिहेव कर रही है, तो आप समझ जाओ कि भाई यहाँ पे अब मुझे कड़े कदम उठाने की जरूरत है और अब मुझे ये फीलिंग जो है इसको बदलना है। मैं बैड नहीं फील करना चाहता हूँ या मैं सैड नहीं फील करना चाहता हूँ। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ओवर थिंकिंग क्या क्रिएट कर रही है? स्ट्रेस, डर या डाउट या जलन, इसी तरीके के तो थॉट्स आते हैं। जो ओवर थिंकिंग होती है वो यही होती है। या तो फिर आप पास्ट के बारे में कुछ चिंता कर रहे होंगे कि ओ माय गॉड, मेरे पास्ट में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब कहीं ऐसा ना हो जाए। भाई मेरे को पास्ट में धोखा मिला, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और मेरे सारे पैसे डूब गए थे, अब मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो गया है, पूरी गड़बड़ हो गई है, मैं फ्यूचर में कभी पैसे नहीं लगा पाऊंगा या बिजनेस नहीं खोल पाऊंगा, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई, या कुछ भी मतलब या तो फिर आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे होते हैं। दो चीजें। तो ये पास्ट और फ्यूचर में लाइफ तो है नहीं, लाइफ कहाँ है? प्रेजेंट में। क्योंकि जो प्रेजेंट है वो ही रियलिटी है और इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं ज्यादा जानने के लिए प्रेजेंट के बारे में कि क्यों प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट जो है वो आपकी रियलिटी है। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ थॉट्स हैं आपके, और थॉट्स रियलिटी नहीं है माय फ्रेंड। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, यहाँ इस मोमेंट, इस वक्त जो हो रहा है वो रियलिटी है आपकी। ओके, तो जहां आपने ये सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर ली अपने आप में कि भाई मेरे बॉडी के साथ में ये नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं, कुछ नेगेटिवली बॉडी बिहेव कर रही है कि भाई चेहरा लटक गया, ऑलमोस्ट रोना भी आ जाता है कई लोगों को, तो कि इतना ओवर थिंकिंग करते हैं ना। कभी फेंट वेंट भी हो जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं लोग, इतना सोचते हैं, लेट मी टेल यू। और ना सिर्फ ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग करने से दिमाग खराब हो रहा है, बल्कि फिजिकल बॉडी में भी बीमारियां पैदा हो रही हैं। कैंसर का हो जाना या किडनी फेल हो जाना, हार्ट फेल हो जाना, तो ये सारी चीजें कहाँ से पैदा हुई? ये सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग से पैदा हुई हैं। अक्सर देखा होगा ना, साधु वाधु लोग, जो योगी लोग होते हैं, वो इतना लंबा लंबा जीते हैं, 200, 250, 300 साल तक। तो वो क्यों जीते हैं? क्योंकि वो अच्छा पॉजिटिव सोच रहे होते हैं। और जब आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तो एक्चुअली में आपकी जो बॉडी है वो पॉजिटिवली बिहेव करती है। आपकी बॉडी जीना चाहती है तब जब आप पॉजिटिव सोचते हैं उसको और जीना और जीना और जीना है। और आपकी बॉडी इतनी पावरफुल है कि वो अपने आप को हर मूवमेंट में हील करती रहती है। मतलब दवाइयां हील नहीं करती आपकी बॉडी को। हड्डी जब टूट जाती है तो डॉक्टर सिर्फ प्लास्टर लगाता है, बाकी हड्डी जुड़ती अपने आप ही है। इतनी ताकत है आपकी बॉडी में अपने आप को हील करने की। लेकिन जहां आप नेगेटिव सोचते हैं तो बॉडी सोचती है कि अब मुझे जीना नहीं है, मर जाना है। तो इसीलिए चीजें खराब होना शुरू हो जाती है, लंग खराब हो गए, किडनी खराब हो गई, हार्ट खराब हो गया। तो नेगेटिव थिंकिंग ना सिर्फ आपके दिमाग को खराब कर रही है, बल्कि आपके बॉडी में भी बीमारियां पैदा कर रही हैं। तो इसीलिए जब भी आप ये चेंजेस देखें अपने बॉडी में होते हुए कि भाई मेरे कंधे झुके हुए हैं, चेहरा लटका हुआ है, नसें वसें खिंच रही हैं, या फिर दिमाग थोड़ा गर्म हो रहा है, तब आपको सिंपली ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछनी है। ओके, आगे मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये कुछ 3 क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने में। जहां आप सेल्फ
अवेयरनेस क्रिएट कर लेंगे, वहाँ एक्चुअली आपके पास में पावर होगी कि आप इस जो नेगेटिव चीज आपके साथ में हो रही है आप उसे बदल सके। क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी चीज हो रही है, आपके माइंड में जो भी चीज हो रही है, कोई और उसके लिए हेल्प नहीं कर सकता। आपको खुद अपनी आपकी हेल्प करनी होगी। ओके, तो जब भी आपको लगे कि भाई बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है और मैं समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। क्योंकि जब भी ओवर थिंकिंग करते हैं जो हमारा ये जो फ्रंटल लोब होता है, जो कि एक्चुअली में लॉजिकल डिसीजन लेता है, ये लॉजिकल पार्ट हमारा बंद हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करने से हमारा सर्वाइवल चालू रहता है। और जब लॉजिकल थिंकिंग आपकी बंद हो गई उस टाइम पे, तो समझिए आप कुछ लॉजिकल डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। आपको पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो अपनी हेल्प आपको खुद ही करनी होगी माय फ्रेंड। ऑलराइट, तो ये 3 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं जब भी ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो। ओके, बॉडी में सिम्टम्स चेक कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई क्या नेगेटिव चेंजेस मेरे बॉडी में हो रहे हैं, एंड देन एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करके अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछिए। ओके, नंबर 1, व्हाट प्रॉब्लम डू आई हैव राइट नाउ इन द वेरी मोमेंट। जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं एक्चुअली में या तो फिर आप पास्ट के बारे में ही चिंता कर रहे होते हैं या तो फिर कर रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में चिंता। और जैसे कि अभी हमने बात की कि फ्यूचर और पास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स हैं, रियलिटी आपकी प्रेजेंट है। तो इस रियलिटी में, इस प्रेजेंट में क्या चीज है वो जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्या चीज है जो प्रॉब्लम है इस मोमेंट में, इस दौरान। और जहां आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक्चुअली में इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मोमेंट मेरा एकदम परफेक्टली फाइन है। जिस चीज की भी मुझे जरूरत है वो सब चीजें हैं मेरे पास में। चाहे खाना हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर, जो भी मुझे चाहिए वो एक्चुअली में इस प्रेजेंट मोमेंट में है मेरे पास में। तो आप ग्रैटिट्यूड भी फील करना शुरू कर देंगे, थैंकफुल भी फील करना शुरू कर देंगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। तो इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना जरूरी है और ये सवाल करना जरूरी है कि भाई इस वक्त में, इस मोमेंट में क्या है मेरी प्रॉब्लम। पास्ट में जो हुआ ठीक है, हो चुका है, अभी फ्यूचर में जो होगा वो मैं क्रिएट करूंगा। जो भी होगा फ्यूचर कहीं आसमान से तो टपकेगा नहीं ना, फ्यूचर आप बिल्ड करेंगे। जो भी आप फ्यूचर जिस भी तरीके का चाहते हैं, अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, ज्यादा पैसे, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, तो यू हैव टू क्रिएट इट। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एक्शंस उठाने पड़ेंगे। तो फ्यूचर कहीं और से नहीं आएगा, फ्यूचर आप खुद बिल्ड करेंगे ना। तो फ्यूचर और पास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स है। रियलिटी क्या है? रियलिटी है ये मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में क्या प्रॉब्लम है ये पूछना है, ठीक है ना। और जहां आप जान जाएंगे कि भाई ये मूवमेंट तो मेरा एकदम परफेक्टली फाइन है, मतलब फ्यूचर में बीवी चाहिए होगी, इट्स ओके, बिजनेस खड़ा करना है, इट्स ओके, लेकिन अभी इस मूवमेंट में मैं परफेक्टली फाइन हूँ। इस मूवमेंट में जो लाइफ मेरे साथ घट रही है वो लाइफ बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अमेजिंग है। एंड नंबर 2, व्हाट इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग दैट कैन हैपन। मतलब कि क्या बुरे से बुरा जो भी हो सकता है वो क्या हो सकता है। जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, तो हमेशा जो नेगेटिव ख्याल चल रहे होते हैं है ना, वो नेगेटिव ख्याल अलग अलग स्टोरीज आपके दिमाग में बनाते हैं, अलग अलग सिनेरियोज बनाते हैं कि भाई अगर अभी मेरा इन्वेस्ट किया था मैंने पैसे और वो तो डूब गए हैं, अभी फ्यूचर में मैं नहीं कर पाऊंगा और मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, बिजनेस खड़ा कर ही नहीं सकता हूँ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो मतलब कि इतनी सारी स्टोरीज आपके मन में, आपके दिमाग में घूम रही हैं और अलग अलग स्टोरीज हैं। कुछ अलग सोचे कि भाई बिजनेस खोल ही नहीं पाऊंगा, और दूसरा हो जाके भाई बिजनेस नहीं खोल पाऊंगा, साथ ही साथ में बीवी भी नहीं मिलेगी अच्छी, और साथ ही साथ में बीवी नहीं मिलेगी तो बच्चे भी नहीं मिलेंगे अच्छे। तो एक कुछ सोचना है, एक कुछ भी ऐसा सोचना है जो कि बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, आप जिस भी चीज के बारे में चिंता कर रहे हो बुरे से भी बुरा हो सकता है, तो ऐसा सोचना है। लेकिन एक चीज के बारे में सोचना है कि भाई अगर ये चीज मेरे साथ में घट चुकी है, अब इसके बदौलत ये चीज इतनी बुरी हो सकती है। एक स्टोरी बनानी है, एक ही स्टोरी बनानी है, और उस स्टोरी पे जब आप फोकस करेंगे
तो आप अपने आप में जान जाएंगे कि भाई ये अगर वर्स्ट सिनेरियो है तो इस वर्स्ट सिनेरियो को दूर करने के लिए जो भी, ठीक है चलो मेरा बिजनेस नहीं खुलेगा, पैसे डाले थे अभी, पैसे बर्बाद हो गए, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में की थी, फेल हो गया बिजनेस, अब मैं आगे फ्यूचर में कभी बिजनेस खोल ही नहीं पाऊंगा, खुलेगा ही नहीं मेरा बिजनेस, कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाऊंगा। जो भी आपको सोचना है बुरे से बुरा सोच लो, ओके, जो भी सोचना है। एंड नंबर 3 आपको पूछना होगा फिर उसके बाद में अपने आप से कि व्हाट इज इन माई पावर टू कंट्रोल। मतलब अब आपने ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वर्स्ट सिनेरियो सोच लिया है कि मैं बिजनेस खोल ही नहीं सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, अब तो मेरी लाइफ बर्बाद है, ये है वो है, वर्स्ट सिनेरियो। ओके, अभी क्या सोचना है, क्योंकि आप प्रेजेंट में लाइफ जी रहे हैं, जो भी आपने सोचा वो तो फ्यूचर के बारे में था, राइट है ना। अब आपको अपने उन चीजों के बारे में सोचना है जो आप एक्चुअली में कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ को बेहतर कोई और नहीं बनाएगा। आपको अपने आप की लाइफ की जिम्मेदारी लेनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। गॉड ऊपर से टपक के नहीं आएंगे कि बेटा ओके ठीक है तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया तो ये लो, मैं तुम्हें 100 अशरफिया दे रहा हूँ, दोबारा से अपना बिजनेस खोल लो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ओके, ट्रस्ट मी। तो ये जो फ्यूचर आपको बिल्ड करना है, खुद बिल्ड करना होगा। तो अपने आप में ये क्वेश्चन पूछना है कि भाई अगर ये वर्स्ट सिनेरियो हो गया है तो मेरे कंट्रोल में क्या है मेरी पावर, जो मैं इस सिनेरियो को कंट्रोल कर सकता हूं या रोक सकता हूं या ये हो ना ऐसा कुछ कर सकता हूं। ठीक है, तो मतलब कि वर्स्ट सिनेरियो सोच करके अपने आप में जो आप चेंजेस ला सकते हैं, जो आपके पास पावर है चेंजेस लाने की, कि भाई ठीक है चलो बिजनेस, मेरे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे पास्ट में, वो डूब चुके हैं, अभी फ्यूचर में मुझे लगता है इस टाइम पे कि मेरा बिजनेस नहीं खोल सकता मैं दोबारा से, अब तो मैं कंगाल हो गया हूँ, ये हो गया, वो हो गया हूँ। तो क्या सोचना है कि इस मूवमेंट में मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ जो मैं ले सकता हूँ, नॉट माई फैमिली, नॉट माई किड्स, नॉट माई हस्बैंड और वाइफ और एनीवन, ओके, मैं क्या कर सकता हूँ। और जहां आप ये रियलाइज कर लेंगे कि भाई ये जो भी बुरी घटना होने वाली है, इस घटना को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो एक्चुअली में आप वो रियलाइज करने के बाद में उस तरीके के कदम उठाने शुरू कर देंगे, क्योंकि जो आपका माइंड है वो पेन से बचने के लिए रास्ते ढूंढता है। तो जहां आपको पता चलेगा कि भाई ये पेन मुझे होने वाला है फ्यूचर में, तो आप एक्चुअली में अभी में नाउ में वो पावर रखते हैं कि ये फ्यूचर, ये जो पेन मुझे होने वाला है, इससे मैं अपने आप को सेव करूं, अपने आप को बचाऊं। तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो उस तरीके के आइडियाज जनरेट करने लगेगा जो आपको एक्चुअली में पेन से बचाए। तो ये 3 क्वेश्चन अपने आप से करने हैं जब भी आप वर्स्ट सोच रहे हो, जब भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब भी बहुत नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही हो, तो ये 3 सिंपल क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद में ये 3 क्वेश्चन पूछने हैं। एंड देन माय फ्रेंड, ट्रस्ट मी, your life will become more easier. You actually start getting more good ideas कि आपको मुझे मेरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो जहां आप अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर देंगे, तो वहां आप वो कदम उठाना शुरू कर देंगे जो कि आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं। सो ऑल राइट माई फ्रेंड, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल, कुछ डाउट्स आए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, क्योंकि मैं एक वीडियो में सब कुछ शायद नहीं शेयर कर पाती हूँ और आपके बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट्स आते होंगे मन में। तो मुझे आपके सवाल, आपके डाउट्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते रहें, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और आपके डाउट अगर बहुत ज्यादा डीप हुए तो मैं उन डाउट्स पे वीडियोस भी बनाऊंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इस तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।